मोदी और शाह पर आफत आ पड़ी है। भारत में पाकिस्तान के लिए जासूसी करने वाले अब आरएसएस और भाजपा वाले निकले। खबर बाहर आते ही तहलका मच गया है। पूरा माजरा क्या है बताऊंगी आगे आपको, तो आखिर तक वीडियो में हमारे साथ बने रहे। फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ आपके सामने इस खबर को रखूंगी, तो आखिर तक वीडियो में बने रहे। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का 4 PM पर। मैं हूं आपके साथ अदिति। दोस्तों, भारत में पाकिस्तानी जासूसों को चुन चुन करके अब जेल के सलाखों के पीछे डालने की कोशिश हो रही है, जिसमें भाजपा और आरएसएस वाले भी फंस चुके हैं। पहलगाम हमले के बाद 12 दिन बीत गया है। मोदी सरकार क्या कर रही है कुछ पता नहीं, लेकिन सरकार और सेना एक काम बड़ा सही कर रही है कि भारत में रह रहे पाकिस्तान तक खबर पहुंचाने वालों की पहचान की जा रही है। चुन चुन करके उन्हें सलाखों के पीछे और इंटरोगेशन के लिए लेके जाया जा रहा है। पहलगाम आतंकी हमले की खबर सरकार को पहले से थी। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है कि डेज बिफोर पहलगाम एजेंसीज हैड फ्लैग्ड इंटेल ऑन पोटेंशियल अटैक ऑन श्रीनगर। यानी श्रीनगर जम्मू कश्मीर में हमला हो सकता है, इसके लिए पहले ही एजेंसीज ने रेड फ्लैग जारी कर दिया था। जिसके बाद से अब सरकार क्या कर रही है, हमारी जांच एजेंसीज जो हैं, हमारी जो इंटेल है वो किस तरीके से काम कर रही है, क्योंकि सबसे पहले भारत में रह रहे पाकिस्तानी जासूसों को चुन चुन करके इंटरोगेशन के लिए बुलाया जा रहा है, उनकी गिरफ्तारी की जा रही है। और इस बीच खबर आई है कि 2 पाकिस्तानी जासूसों को हाल ही में पंजाब में धर दबोचा गया है। खबर देखिए, पाकिस्तान ने भारत में बिछा रखा है जासूसों का जाल। अमृतसर में गिरफ्तार हुए 2 जासूस, कई जासूसों की तलाश में है इंटेलिजेंस। दोस्तों, इस लिस्ट में मतलब ये लिस्ट तो लंबी है जिनकी भी गिरफ्तारी हुई है बतौर पाकिस्तानी जासूस या आईएसआईएस एजेंट के तौर पर। आईएसआई एजेंट के तौर पर उनके साथ भाजपा और आरएसएस का कनेक्शन भी सामने आ गया है। जी हां, चौंक गए होंगे आप कि भाजपा आरएसएस का कनेक्शन कैसे संभव है। खबर देखिए फिर से कि सेना के आदेश के बाद पुलिस ने 2 जासूसों को गिरफ्तार किया। एक महत्वपूर्ण जासूसी विरोधी अभियान में अमृतसर ग्रामीण पुलिस ने 3 मई 2025 को 2 व्यक्तियों को, पलक शेर मसीह और सूरज मसीह को अमृतसर में सेना छावनी क्षेत्र में वायुसेना के ठिकानों की संवेदनशील जानकारी और तस्वीरें लीक करने में उनकी कथित भूमिका के लिए उन्हें गिरफ्तार किया है। प्रारंभिक जांच से पता चलता है कि उनके पाकिस्तानी खुफिया एजेंटों से संबंध है, जो हरप्रीत सिंह उर्फ पिट्ठू उर्फ हैप्पी के माध्यम से स्थापित है, जो वर्तमान में अमृतसर सेंट्रल जेल में बंद है। आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है और जांच जारी है। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी, आगे और भी महत्वपूर्ण खुलासे होंगे। ये ट्वीट करके बकायदा अमृतसर के जो डीजीपी हैं, उन्होंने ये ट्वीट करके जानकारी दी है। पाकिस्तान के लिए आईएसआई के लिए जासूसी करने वाला कौन है दोस्तों? कौन है? हिंदू है या मुसलमान है? दोस्तों, आपको वो खबर याद है डीआरडीओ के वैज्ञानिक का आरएसएस के साथ जो कनेक्शन पाया गया था, जो पाकिस्तान के इशारे पर डीआरडीओ में रहकर जासूसी करते हुए पकड़े गए थे, बाद में उन्हें अरेस्ट किया गया था। पुणे में डीआरडीओ में निर्देशक के पद पर, डायरेक्टर के पद पर तैनात साइंटिस्ट प्रदीप कुरलकर के चौंकाने वाली वो खबर आपको मिली थी ना, जहां पर प्रदीप पर पाकिस्तानी खुफिया ऑपरेटिव को महत्वपूर्ण गोपनीय सुरक्षा सूचनाएं देने के लिए, जासूसी करने के लिए उन पर आरोप लगा था, जिसके बारे में कहा जाता है कि वो कथित रूप से आरएसएस और संस्कार भारती से जुड़ा हुआ व्यक्ति था प्रदीप जी, जिसके बाद उन्हें अरेस्ट कर लिया जाता है। एक खबर और है, आपको मैं याद दिला देती हूँ। खबर देखिए कि आतंकी को पुलिस ने जम्मू में दबोचा तो निकला बीजेपी आईटी सेल का पूर्व हेड। सोचिए, भाजपा का पूर्व आईटी सेल प्रमुख पाकिस्तान स्थित लश्कर ए तोयबा के आतंकवादी कासिम के लगातार संपर्क में था। हाल में हुए कम से कम 3 ब्लास्ट में, मतलब 2022 की ये खबर है, उस समय हुए 3 ब्लास्ट में वो शामिल थे।
इसके अलावा नागरिकों की हत्या और ग्रेनेड विस्फोटकों, मतलब जिस तरीके से ग्रेनेड विस्फोटक को वहां पर कश्मीर में आतंकी हमले के चलते अंजाम दिया गया, उसमें भी वो बंदा शामिल था। आर्मी और सेना की जानकारी भी आईएसआई को 2021-2022 के दौरान ये पहुंचाता रहा। अब जब पहलगाम हमले में पाकिस्तानी जासूसों की खोजबीन जारी है और मध्य प्रदेश एंटी टेररिज्म स्क्वाड ने पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के लिए जासूसी का काम करने वाले जिन 15 आरोपियों को मध्य प्रदेश के शहरों से गिरफ्तार किया है, उनमें एक नाम ध्रुव सक्सेना का भी है, जो मतलब जिनके साथ उनका नाम मतलब ध्रुव सक्सेना और मोहित अग्रवाल, ये दोनों ही छतरपुर के रहने वाले थे, छतरपुर और हरपालपुर के रहने वाले थे और सरहद पर बैठे देश के दुश्मनों को सुरक्षा के भेद और हवाला के जरिए पैसा पहुंचाने वाले मोहित अग्रवाल जो है, मोहित अग्रवाल हो, ध्रुव सक्सेना हो, इन दोनों की नजदीकियां भारतीय जनता पार्टी के साथ रही। आपके स्क्रीन पर ये तस्वीर देखिए जहां ध्रुव सक्सेना नजर आ रहे हैं और साथ में सामने स्पीच देते हुए नजर आ रहे हैं हमारे फिलहाल के लिए मोदी कैबिनेट के मिनिस्टर, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, जिनको एटीएस ने भोपाल स्थित साकेत नगर से गिरफ्तार किया है। भाजपा नेताओं के साथ फोटो खिंचवाते हुए ध्रुव और मोहित पाए गए हैं। ध्रुव सक्सेना तो भाजपा के नेताओं और मंत्रियों सहित सीएम के साथ फोटो खिंचाया करते थे। इसके अलावा मोहित अग्रवाल भी नेताओं के साथ फोटो में कई बार दिखे गए। मोहित अग्रवाल ने अपनी फेसबुक की प्रोफाइल में पूर्व मुख्यमंत्री और गृह मंत्री बाबूलाल और सहित भाजपा के तमाम नेताओं के साथ, बड़े बड़े दिग्गजों के साथ उनकी तस्वीर उनके फेसबुक पर अपलोड किए गए हैं। धर्म अगर पूछा जाए तो ये सब हिंदू है दोस्तों। जितने लोग पाकिस्तानी जासूसी करते हुए पकड़े गए, सब के सब हिंदू हैं। भारत में रहकर वो पाकिस्तान तक खबरें पहुंचाने का काम करते रहे, ये सब के सब हिंदू है। लेकिन हम उस तरीके की राजनीति या उस तरीके का पत्रकारिता नहीं करेंगे जो गोदी मीडिया करती है। हमें मालूम है कि देशद्रोहियों का कोई धर्म नहीं होता है, चाहे वो मुसलमान आतंकवादी हो या पाकिस्तान को मदद करने वाले हिंदू जासूस हो। देशद्रोही, आतंकवादी, इनका कोई धर्म नहीं होता। लेकिन यह भी सच है, जैसे गोदी मीडिया कहा करती है, जैसे भाजपा वाले कहते हैं कि ज्यादातर आतंकवादी मुसलमान होते हैं, तो अब सवाल यह भी उठेगा, ये इतने सारे खुफिया जानकारी इधर से उधर करने वाले, भारत में रहकर पाकिस्तान की मदद करने वाले, आईएसआई की मदद करने वाले ये जासूस आखिर हिंदू कैसे निकले? और उसके ऊपर इनका भाजपा नेताओं के साथ, बीजेपी के साथ, आरएसएस के साथ कनेक्शन क्या है? क्या इसका जवाब सरकार दे पाएगी? क्या इसका जवाब बीजेपी दे पाएगी? शायद नहीं। और ऐसी तमाम खबरों को गोदी मीडिया छुपा देती है, लेकिन ये खबर हम आप तक पहुंचाने का काम करते रहेंगे। सच्ची और पक्की खबरें और बेबाक बेखौफ तरीके से खबरें आप तक पहुंचाने का काम 4 PM के मंच पर हमारा जारी रहेगा। फिलहाल इस पूरे विषय पर, इस खबर पर आपकी राय क्या है, कमेंट बॉक्स में साझा जरूर करें। रिपोर्ट अच्छी लगी होगी तो फॉरवर्ड करें, आगे लोगों तक पहुंचाइए। फिलहाल दीजिए इजाजत। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। जय हिंद, जय भारत।